हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझने वाले हैं ईजेड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। देखिए, ईजेड कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, यानी सिस आइसोमर और दूसरा होता है ट्रांस आइसोमर। सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिस आइसोमर, ये आपका सिस आइसोमर किसे होते हैं? अगर डबल बॉन्ड के, जैसे ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस पे दो ग्रुप यानी सेम ग्रुप सेम साइड में हो। जैसे हमारे पास क्या है यहाँ पे एक्स एक्स ग्रुप कहाँ है? सेम साइड में है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका कौन सा आइसोमर हो गया? सिस आइसोमर हो गया। और वाई वाई कहाँ है? सेम साइड में। अब ऐसे ही हम यहाँ पे देख लें, यहाँ पे अगर x और x ग्रुप कहाँ चले जाए? अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये आपके कौन से होते हैं? और y y कहाँ चले जाए? अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कौन सा आइसोमर होता है? ये होता है ट्रांस आइसोमर होता है। ठीक है, तो सिस आइसोमर में सेम ग्रुप सेम साइड में, और ट्रांस आइसोमर में सेम ग्रुप अपोजिट साइड में होते हैं। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होता है? सिस और ट्रांस में कम से कम दोनों डबल बॉन्डेड ग्रुप पे, यानी ये आपके दो ग्रुप, यानी ये x और x क्या होना चाहिए? सेम होने चाहिए, तभी हम यहाँ पे सिस और ट्रांस आइसोमर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम कोई केस ऐसा ले लें, जैसे हमारे पास है x और एक कार्बन पे y, और यहाँ पे आपका हो जाए आपका z, और यहाँ पे हो c हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, अब ऐसे केस में जब यहाँ पे क्या हो गए, सभी ग्रुप्स क्या हो गए? जो है अलग अलग हो गए। तो जब सभी ग्रुप अलग अलग हो गए, तो अब यहाँ पे इधर भी ना सेम ग्रुप है, ना ही इधर सेम ग्रुप है। ठीक है, तो ऐसे केस को फिर हम सिस यानी सिस और ट्रांस आइसोमर्स में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए फिर हमें जो है नए रूल की जरूरत पड़ी, या नए कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ी, जो कौन सा है? ई और जेड, है ना। तो ई जो होता है आपका, इसका मतलब होता है, ई का मतलब होता है, ई फॉर जो होता है किस टर्म से बना है? इंट जी जेन से बना हुआ है ना। और इसका मतलब होता है मीन्स जो है अपोजिट, अपोजिट। ठीक है, तो ई फॉर क्या होता है? इंट जीजेन, है ना, इंट जीजेन, और जिसका मतलब क्या होता है? अपोजिट। यानी अपोजिट का मतलब क्या हुआ? दो सेम प्रायोरिटी के ग्रुप अपोजिट साइड में हो। कोई भी एल्कीन है, अगर टू सेम प्रायोरिटी ग्रुप का हो, अपोजिट साइड में हो, तो आपका क्या होगा? वो आपका ई कॉन्फ़िगरेशन वाला एल्कीन होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे देख लें हमारे पास Cl है, और यहाँ पे H है, और यहाँ पे आपका F है, और यहाँ पे आपका Br है। ठीक है, अब देखिए हम इस केस में क्या कर, यहाँ पे हम जो है सिस ट्रांस को असाइन नहीं कर सकते, या सिस ट्रांस को नहीं बता सकते। तो इस केस में हम क्या करेंगे? देखेंगे कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ई है या जेड है। ठीक है, तो देखिए अभी हम यहाँ पे बताते हैं जेड फार क्या होता है? जेड फार होता है जूजा मैन, है ना, जूजा मैन, और इसका मतलब होता है मीन्स टूगेदर। जिसका मतलब क्या होता है? टूगेदर, है ना। तो ई फॉर इंटीजन होता है मीन्स अपोजिट, और जेड फॉर क्या होता है? जूजा मैन। जेड किससे बना हुआ है? जूजा मैन से, और जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है टूगेदर। ठीक है, तो यहाँ पे टूगेदर का मतलब क्या होता है? साथ में। अगर सेम प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ हो? सेम साइड में हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जूजा मैन, यानी जेड कॉन्फ़िगरेशन वाले, जेड कॉन्फ़िगरेशन वाला एल्कीन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख ले रहे हैं, अब सेम प्रायोरिटी का ग्रुप सेम साइड में है या फिर अपोजिट साइड में है। अब देखिए हमें इन दोनों कार्बन पे जो टू ग्रुप्स लगे हैं, जैसे यहाँ Cl लगा है, यहाँ H लगा है, इस कार्बन पे F लगा है और Br लगा है, तो हमें यहाँ देखना है कि इस कार्बन पे, इस कार्बन पे हम क्या करेंगे? इसकी प्रायोरिटी देंगे, और इस पे भी हम इसकी प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, अब प्रायोरिटी के लिए हमने देखिए पहले RS कॉन्फ़िगरेशन बता दिया हुआ है, यानी सिप रूल से हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिटरमाइन करेंगे प्रायोरिटी सीक्वेंस। ठीक है, उसके लिए हमने RS कॉन्फ़िगरेशन में प्रायोरिटी कैसे हम डिसाइड करते हैं उसको हमने बता दिया है। अगर आप RS कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करना चाहते हैं, या
प्रायोरिटी ईजेट सीखना चाहते हैं तो आप क्या करें, हमने डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दे दिया है, आप लोग उससे RS कॉन्फ़िगरेशन सीख सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे प्रायोरिटी सीक्वेंस भी निकालना सीख सकते हैं। वैसे हम प्रायोरिटी सीक्वेंस थोड़ा हम निकालना बता देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता है, हम जो प्रायोरिटी होता है, कोई डबल बॉन्डेड कार्बन से जो ग्रुप या एटम लगे होते हैं उनको एटॉमिक नंबर के आधार पे अरेंज कर देते हैं। अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, उसका प्रायोरिटी हम पहले लेते हैं, और एटॉमिक नंबर कम होता है तो उसकी प्रायोरिटी बाद में आती है। ठीक है, यानी अगर एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तो फिर हम एटॉमिक मास को देखते हैं। ठीक है, तो फिर अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H, तो एटॉमिक नंबर Cl का ज्यादा होता है तो हमने इसको A प्रायोरिटी दे दिया, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी, और इसका B प्रायोरिटी दे दिया है ना, H को। अब यहाँ F और Br में Br का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है और F का एटॉमिक नंबर कम, तो ये आपका A प्रायोरिटी हो गया और इसका B हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, A और A डबल बॉन्ड के कहाँ है, अपोजिट साइड में है, डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। E का मतलब अपोजिट, तो यहाँ सेम प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, अपोजिट साइड में है, तो ये कौन सा आइसोमर होगा, तो ये फिर होगा E आइसोमर होगा, मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, E कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, अगर यहीं पे जैसे आपका कोई एग्जांपल होता है, इसको हम यहाँ पे देख लें, या अगर हम यहाँ पे इसको Br को यहाँ लेके चले जाए, है ना, F यहाँ ले आए, ठीक है, और आपका Cl ये, और ये आपका हो गया यहाँ पे H। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पहले वाला एग्जांपल है, हमने यहाँ पे ग्रुप केवल बदला है, तो यहाँ पे देखिए Cl A फर्स्ट प्रायोरिटी यानी A हो गया, ये B हो गया, और यहाँ पे ये A और F का हो गया, यहाँ पे F हो गया आपका B। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपका A और A सेम प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, से ये डबल बॉन्ड हो गया, तो सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में है, तो सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में है, तो आपका ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, Z, यानी जूजा मेन हो गया। तो इस तरह देखिए ये आपका हो जाता है E और Z कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब देखिए और भी हम एग्जांपल यहाँ पे ले ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया C आपका HO, और यहाँ पे हमने ले लिया CH3, यहाँ पे ले लिया हमने Cl, और हमने यहाँ ले लिया CH3। ठीक है, अब इस केस में देखिए यहाँ पे भी आपका ये कार्बन है, इस कार्बन पे हम पहले इस दोनों ग्रुप की प्रायोरिटी डिसाइड कर लें। ये देखिए CHO, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन से लगा हुआ है, ये CH3 मतलब ये कार्बन हाइड्रोजन से लगा है, तो इसमें कार्बन अब पहले एटम पे ना डिसाइड हो तो नेक्स्ट एटम पर बढ़ते हैं, तो ये आपका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, तो आपका A हो गया और प्रायोरिटी इसका B हो गया। ठीक है, अब इसमें हम प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते हैं, जैसे आपका Cl और ये इधर Cl लगा है, इधर कार्बन लगा है, तो इसका प्रायोरिटी आपका A, Cl का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, इसका प्रायोरिटी B। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, अब डबल बॉन्ड के देखिए A और A कहाँ है, अपोजिट साइड में, ये इधर है और ये इधर है, तो अपोजिट साइड में है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, इसका E कॉन्फ़िगरेशन होगा। ई फॉर का क्या होता है, यानी आपका अपोजिट है ना, तो यहाँ पे E कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो ऐसे आप बहुत कई सारे एग्जांपल लेके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे COO आपका Me, और यहाँ पे आपका हो जाए COH, ठीक है, और ये आपका COOMe, और यहाँ पे हो जाए आपका Cl। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसमें हम क्या करना है, इसमें आपको EZ कॉन्फ़िगरेशन को बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे CO सेम है, लेकिन यहाँ Me फॉर मेथिल हो गया, यहाँ H है, तो मेथिल में कार्बन होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा हो, तो A हो गया ये और B हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसमें भी डिसाइड कर ले रहे हैं, यहाँ पे Cl है लेकिन यहाँ पे कार्बन है, अब यहाँ अगर पहले ही एटम डिसाइड हो जाए तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होगी, तो ये A हो गया और ये आपका B हो गया। अब देखिए A और A कहाँ आ गए, यानी एक डबल बॉन्ड के इधर जा रहा है, एक डबल बॉन्ड के इधर आ रहा है, मतलब अपोजिट साइड में आ रहा है, तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका हो गया E कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसी तरह अगर हम क्या कर सकते हैं, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, CHO CH2OH है ना, और यहाँ पे हमने ले लिया TH ले लिया, और यहाँ पे हमने ले लिया CH3 ले लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें आप इस एल्कीन को कैसे E होगा कॉन्फ़िगरेशन या
जेड होगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। अब प्रायोरिटी हमें इस कार्बन पे देख लेना है, CHO को प्रायोरिटी दें या CH2OH को। तो हम यहाँ पे प्रायोरिटी किसको देंगे, CHO को, और ये आपका बी हो जाएगा। तो अब ये CHO को क्यों दिया, क्योंकि CHO को अगर हम इसको एक्सपेंड कर दें तो ये CHO मतलब क्या होगा, C डबल बाड O आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे CH2 सिंगल बाड OH है। तो अब देखिए यहाँ पे डबल बाड ऑक्सीजन का मतलब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कंसीडर करेंगे और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। तो अब 2 ऑक्सीजन की प्रायोरिटी हम ज्यादा देंगे, तो A हो गया, ये B हो गया। अब पीएच और CH3 में पीएच की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी और इसकी प्रायोरिटी कम होगी। ठीक है, अब देखिए ये आपका हो गया डबल बाड। अब डबल बाड देखिए ये पीएच ग्रुप और ये CHO ग्रुप कहाँ है, सेम साइड में है। तो सेम साइड के लिए क्या हो जाएगा, जेड, यानी क्या हो जाएगा, जूजा बेन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम अगला एग्जांपल ले ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम कोई भी ऐसे एग्जांपल ले ले, यहाँ पे हमने लिया C और यहाँ पे हमने ले लिया जो है COO और इधर हमने ET ले लिया। ठीक है, और ये COO और हमने ले लिया Me ले लिया, है ना, और ये हमने यहाँ Cl लिया और यहाँ हमने CH3 लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें EZ कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ये आपका COOET। अब COET क्या है आपका, यहाँ पे एथिल ग्रुप है, इधर COOMe। अब देखिए यहाँ पे इतने ग्रुप सेम है, लेकिन इधर एथिल लगा है, इधर मेथिल लगा है। तो एथिल में CH2 CH3 होता है, लेकिन यहाँ पे CH3 होता है केवल। तो इसका मतलब A प्रायोरिटी इसको देंगे, B प्रायोरिटी इसको देंगे। ठीक है, अब इसी तरह आपका इधर Cl एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कम, तो A प्रायोरिटी इसको दे देंगे, B आप इसको दे देंगे। अब A और A कहाँ है, डबल बाड, ये है आपका डबल बाड है, डबल बाड के सेम साइड में है, तो आपका कौन सा होगा, जेड कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह आपका EZ कॉन्फ़िगरेशन आप फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए कोई भी आपका जो है इस तरह हम एग्जांपल ले लें, जैसे ये हमने ले लिया, ये ले लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ये पहला पोजीशन है, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा और छठा, है ना। अब ये हेक्साडाइन है। अब डबल बॉन्ड कितना, 2 और 4 पे, तो 2 4 हेक्साडाइन, 2 4 हेक्साडाइन, है ना। अब देखिए हमें इस पे देखना है कि 2 पोजीशन पे यहाँ पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है और 4 पोजीशन पे कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हमारे के ऐसे देख लो, हम अगर सेम ग्रुप ऐसे होता है ना, ये आपका CH3 और H, अगर यहाँ पे ऐसे केस में ये आपका कौन सा सिस है, और अगर हम ऐसे देख लें, ऐसे CH3 और CH3, ठीक है, और ये आपका H और H। ठीक है, तो अब देखो ये आपका ट्रांस हो गया, ये सिस आपका है और ये आपका है इधर वाला ऊपर वाला, ये आपका है ट्रांस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें अगर हम EZ देख ले रहे हैं तो आप देखो A और ये B, ये A और ये B, अब ये कहाँ ग्रुप है, सेम प्रायोरिटी ग्रुप, सेम साइड में है, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन का होगा, Z। यानी अगर कहीं सिस आइसोमर आपको मिल रहा है तो वहां पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, Z। और अगर जैसे A हो गया, ये B हो गया, ये CH3A और ये B, अब ये और ये ग्रुप कहाँ जा रहे हैं, डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में जा रहे हैं, तो ये आपका कौन सा होगा, ट्रांस का मतलब आपका E हो जाएगा। तो आपको जहां भी एल्कीन में क्या दिखे, सिस दिखे, तो उस डबल बॉन्ड पे कौन सा हो जाएगा, Z, और जहां पे आपको ट्रांस दिखे वहां पे क्या हो जाएगा, E। तो वैसे अगर हम यहाँ पे देखें, ये आपका डबल बॉन्ड है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस पे कार्बन एक हाइड्रोजन इधर लगा हो जो कि छिपा हुआ है, एक हाइड्रोजन इधर, तो हाइड्रोजन सेम ग्रुप का है अपोजिट साइड में, तो सेम ग्रुप अपोजिट साइड में होगा तो कौन सा होगा, ये फिर होगा यहाँ पे ट्रांस, है ना, और ट्रांस के लिए क्या होता है आपका E, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये अब इस पे हाइड्रोजन है नहीं तो हम इसको हाइड्रोजन बना देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पे हाइड्रोजन सेम साइड में है, तो ये आपका कौन सा हो गया, सिस। अब सिस के लिए क्या होता है, सिस के लिए होता है Z, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 पे क्या है, 2 पे E है और 4 पे क्या है, 4 पे Z है। ठीक है, तो इस तरह आपका हो गया 2E 4Z 2 4 हेक्साडाइन हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप देखो, अब ऐसे भी आप इसका प्रायोरिटी से भी निकाल सकते हो, जैसे ये आपका CH3 है तो आपका A प्रायोरिटी हो गया, ये B हो गया, यहाँ पे ये कार्बन है तो ऊपर वाला बॉन्ड A और ये B, है ना। अब देखो B और B कहाँ है,
ये बी इधर आ रहा है डबल बॉन्ड के, यानी एक दूसरे, ये इधर और ये इधर, अपोजिट साइड, डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड के लिए क्या होगा, ई होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन है तो कार्बन को प्रायोरिटी आप देखो, यानी ए इधर होगा, बी ऊपर होगा। यहाँ पे एक कार्बन है CH3 है तो ये ए होगा और ये बी होगा। अब देखो यहाँ बी कहाँ है, बी और ये बी सेम साइड में है, तो आपका ये कौन सा हो जाएगा, जेड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखो, इस पे देखो, यहाँ पे है ना ये, तो आपका क्या हो गया, ये देखो यहाँ पे ये H और H, तो कैसा होगा, ये आपका हो गया ट्रांस। अब ट्रांस के लिए क्या होगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे ट्रांस के लिए E। अब यहाँ पे भी देखो H और H कहाँ है, अपोजिट साइड में, तो जहां दो ग्रुप सेम मिल जाएं तो आप सिस ट्रांस डिटरमाइन कर सकते हो, है ना। और आपका यहाँ पे क्या होगा, जो ट्रांस होगा ई होगा और जो सिस होगा वो जेड होगा। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, एच एच अपोजिट साइड में है, इधर गया एक डबल बॉन्ड से अपोजिट साइड में जा रहे हैं, तो आपका क्या होगा, ये भी ई होगा। ठीक है, इस तरह अगर हमारा क्या है, ऐसे हम बना देते हैं, है ना, ये ऐसे। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका एच इधर आ गया, एच इधर आ गया, एच इधर और एच इधर। अब यहाँ एच एच कहाँ है, इधर, एच एच सेम साइड में, सेम साइड में है, तो सेम साइड के लिए क्या, सिस, और सिस के लिए क्या होता है, जेड, है ना। और यहाँ पे देखो एच एच कहाँ है, एच एच भी यहाँ पे इस डबल बॉन्ड में भी क्या है, एच एच सेम साइड में है, तो यहाँ भी सिस, और सिस के लिए क्या होगा, जेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ईजेड कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।